अब वफा मुमकिन नहीं, ये सिलसिले क्यों हैं? ये लिस्ट पढ़ ली। मीटिंग 1 घंटे बाद है। सही। क्या कर रही हो? बता रही हूँ, नेक्स्ट संडे तक फारिस से राज को काफी नॉन प्रोडक्टिव किस्म का खर्चा करना पड़ेगा। 2-4 मिलियन का नुकसान भी हो सकता है। क्यों? आप ये लिस्ट पढ़ लें। इसमें तो कुछ लोगों के नाम लिखे हैं। कितने हैं? 42। कौन है ये लोग? मुझे क्या मालूम? ये लोग संडे को हमारी शादी पे आ रहे हैं। ये 42। नहीं, हम तीनों को मिला के 45, और अगर जोया आ गई तो 46। इतने कम लोग? लोग जितने कम होंगे दुख भी उतना ही कम होगा। तो किसे होगा? बस ये नहीं मालूम कि दुख किसे नहीं होगा। खैर, आज आपका आखिरी वर्किंग डे है। कल से आप 1 महीने की छुट्टी पे जा रहे हो। इस तरह तो मिलियंस का नुकसान हो जाएगा। यही तो कह रही हूँ, मोहब्बत में पैसों का बहुत नुकसान होता है। तो करेंगे नुकसान। देख लीजिए, वरना मैंने सुना है कि फारिस अहमद कभी जानबूझ के नुकसान नहीं करता। तो फिर तुम जानती नहीं, मैं जानबूझकर ही नुकसान करता हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, क्या कर रही हो, क्यों लाई हो मुझे यहाँ? तुम सांस तो ले लो टीपू, कुछ दिखाने लाई हूं तुम्हें। ये तस्वीर देखो, पहचानो ये कौन है? सैफ है यार, साफ दिख रहा है। ये सैफ नहीं है टीपू। तो उसका जुड़वा भाई है। चलो यार, तुझे दिखता नहीं है? यकीन नहीं आ रहा है तो इस तस्वीर को प्रोफेशनल फोटोग्राफर के पास ले जाओ, उससे पूछो कि ये कितनी पुरानी तस्वीर है। ना करो यार, ये तो हूबहू सैफ की तस्वीर है। कहने को तो ठीक है, लेकिन ये सैफ नहीं है। अनबिलीवेबल। मैं भी यही समझती थी। जब असलियत का पता चला तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। सच पूछो तो इस तस्वीर ने मेरी दुनिया बदल दी। इस तस्वीर ने शनाज अब्रो के गुरूर को तोड़ दिया। किसकी तस्वीर है ये? सरवत चावला की। सरवत चावला मतलब? फारिस चावला के बाप की। हाय। हाय। वो टीपू से शादी कर रही है। कौन? सोया।
उसी दिन संडे को जिस दिन फारिस और रुबना की शादी है। फोन करके दुआ देना उसे भी और उसे भी जो 4 दिन पहले मेरा शौहर हुआ करता था। बैठिए। ऐसा करें चाय भिजवाइए। यस सर। तनवीर मलिक साहब, क्या प्रपोजल है आपके पास? प्रपोजल तो आपके पास होगा, मेरी जेब में तो पैसे हैं। पैसे खत्म होंगे या सिराज, बस ये तय करना है मुझे। तनवीर मलिक साहब, आप तो बहुत गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। क्या जान से मार देंगे उसे? जान से मारना तो लाखों का खेल है, मैं तो करोड़ों खर्च करने आया हूं, इसलिए कि वो जिंदा रहे और लोग समझें कि मर चुका है। ठीक है मलिक साहब, अगर मैं आपके साथ पार्टनरशिप पे राजी हो जाता हूं तो हम कैसे मारेंगे उसे? तरीका तो आप बताएंगे अब्रू साहब। देखिए, मेरा जो तरीका है उसमें उसे मारने में 10 से 15 साल लग जाएंगे और इस इंतजार में हो सकता है पहले वो मर जाए या पहले हम दोनों। आसान तरीका यही है कि उसे जान से मार दिया जाए। नहीं, मर्डर नहीं। मर्डर में कोई ना भी पकड़ा जाए तो पकड़े जाने का डर मार देता है। इतने असर और रसूख आपके पास, इतनी पॉलिटिकल बैकग्राउंड, फिर भी डर रहे हैं आप? राह चलते एक 50 रुपए की गोली से मर जाएगा, 2 दिन खबर चलेगी और फिर नई खबर पुरानी खबर को मार डालेगी और तीसरे दिन तो लोगों को याद ही नहीं रहता। और फिर ऐसे लोग तो नामालूम अफराद की फायरिंग से मर जाते हैं और नामालूम अफराद के तो नाम भी कोई नहीं जानता। मैंने कहा ना, मैं उसे मुर्दा हालत में जिंदा देखना चाहता हूं। तनवीर मलिक साहब वो बड़े मजबूत आसाब का मालिक है, कारोबारी नुकसान पर वो सरेंडर नहीं करेगा। 50-60 करोड़ का नुकसान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और इसी तरह सिराज एंड फारिस कंपनी की बैलेंस शीट पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, एक वीक पॉइंट हो सकता है उसका, सिराज एंड फारिस कंपनी में वो बराबर का हिस्सेदार है, लेकिन उसके हिस्से का कोई वारिस नहीं है। ये बात वो अपनी तन्हाइयों में सोचता होगा और तड़पता भी होगा। मेरी बीवी कहती है कि जो शख्स जहर देने से ना मरे उसके सेंटिमेंट उसे मार देते हैं। मैंने सुना है कि उसने कभी एक शादी की थी, 1 साल वो शादी चली और उसके बाद डाइवोर्स हो गई। उड़ती उड़ती खबर यह है कि उसका एक बच्चा भी है, वो कहां है किधर है किसी को नहीं मालूम। हाँ, अगर इस कहानी को रीओपन किया जाए तो उसके आसाब पर कारी जर्ब लग सकती है और ऐसी कोई बात लोगों के सामने आ जाए तो फिर बाकी का काम लोगों की बातें ही कर देती है। मेरा ख्याल है कि हम दोनों नहीं जानते कि हमें करना क्या है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम चल रहे हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं कि जाना कहां है। 2-4-10 दिन बैठकर सोचते हैं, फिर एक नई मुलाकात का दिन तय करेंगे और उसमें होंगी बातें।
नाइस मीटिंग। चाय आ रही थी। हम दोनों को याद नहीं रहा कि अब खाने का वक्त हो गया है। मलिक साहब खाना मंगा लेते हैं। अगली मुलाकात में खाना भी खाएंगे। हमारी पहली मुलाकात में हम दोनों ने खाना भी साथ खाया था, शायद आप भूल गए। हम पहले भी कभी मिले हैं? जी, अतीका और सिराज की शादी पर। हाँ, फिर मिलेंगे। वो बेचारा सुबह से हमें ऐसे देख रहा है जैसे हम कोई बात छुपा रहे हैं उससे। छुपा तो रहे हैं ना। कभी नहीं बताएंगे उसे। नेवर। क्यों? तुमने देखा है इस घर में उसके बाप की कोई तस्वीर नहीं है? उसके कमरे में भी नहीं है, लेकिन हम उसके बाप की तस्वीर क्यों डिस्कस कर रहे हैं? उसकी तस्वीर होती, तुम देखती तो सिटी गुम हो जाती तुम्हारी। तस्वीर क्यों नहीं है उनकी? आजकल के तो दौर में ऐसे होता है। ये आजकल की बात नहीं है, 25 साल पुरानी कहानी है। उसे मरे हुए 25 साल हो गए। खैर 25 साल पहले भी ऐसा नहीं होता था। कुछ हादसे अनहोनी मेहरबानियां कर जाता है। खैर अच्छा ही है, देखने के लिए इस घर में उसकी कोई तस्वीर नहीं है। एक तस्वीर है हमारे स्कूल के जमाने की, लेकिन उसे देखकर ये नहीं पता लगता कि जवानी में यही शक्ल होगी। दिखाऊं? ये तुम सोच रही हो कि शक्ल 100% मुझसे मिलती है ना? बुढ़ापे में शक्लें बदल जाती हैं। नहीं बदलते। अब इसके साथ वाली तस्वीर देखो। ये 100% मेरी शक्ल से मिलती है। 100%। ये है मेरी तस्वीर, और ये वाली तस्वीर जो बिल्कुल सैफ से मिलती है, ये सरवत चावला की तस्वीर है। फारिस चावला का बाप। आप मेरी माँ से मिलेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो नवाबपुर की आखिरी संगी नहीं है। इस पे लिखा है नवाबपुर 0 किलोमीटर। मतलब शादी के बाद उन्होंने कभी नवाबपुर के बाहर कदम नहीं रखा। कितना दूर है नवाबपुर? कोई 200 किलोमीटर। मतलब 2 घंटे। इन 2 घंटों में आप 25 साल पीछे मुड़ के देख सकते हैं। पागल हो गए। पीछे मुड़ के देखूंगा तो गाड़ी की टक्कर हो जाएगी। पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे तो आगे जाके आगे अपने आप से टकरा जाएंगे। आज बहुत परेशान लग रही हो तुम।
है ना? पीछे मुड़ के देखो। आप आगे देखें, मैं बताती हूँ पीछे क्या है। हाँ, that's a good idea. आपने कभी अपने पापा को देखा है? नहीं, मैं 1 साल का था जब उनकी डेथ हो गई। और मामा को? वो तुमसे भी पहले फौत हो गई थी। मेरे पापा इंग्लैंड में थे, सब सो रहे थे रात को घर में, अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। राज अंकल ने मुझे बचा लिया था। आपके पास अपने पापा की तस्वीर नहीं है ना, बेडरूम में। सज्जो अंकल के पास भी नहीं है। उनके पास एक बचपन की तस्वीर है, लेकिन उससे अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि वो जवानी में कैसा है। You know, he was a very good photographer. लेकिन उनकी सारी तस्वीरें हाथ में चल गई। आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी। यह झूठ है। आपकी मामा ने अपने आप को खुद आग लगाई थी, अपने ऊपर तेल छिड़क के। चाय पियेंगे तो खोखे की याद आ जाएगी। ऑफिस में तुमने कहा था सिराज अंकल नवाबपुर नहीं जा सकते, क्यों कहा तुमने? वो हवेली में पैर रखेंगे तो मेरे अब्बा की गोली उन्हें उड़ा देगी। क्यों? मोहब्बत के केस में भाग जाने पर। तब से मेरे अब्बा के बंदूक में एक गोली है जो उन्हें पिछले 25 साल से ढूंढ रही है। कौन हो तुम? पहले ये बताइए आप कौन है? I mean, तुम ये सब कैसे जानती हो? ये सब कुछ अचानक हुआ, तुम्हारा आना, हमारा मिलना। पेंडिंग एप्लीकेशंस में से एक लड़की को चुना गया और वो तुम थी। अगर दारिया ना जाती तो शायद तुम्हें कॉल भी ना करते। फिर हमारी दोस्ती हुई, दोस्ती से मोहब्बत, शादी तक पहुंच गए। सब कुछ अचानक हुआ है बालक। सब कुछ अचानक नहीं है। पेंडिंग एप्लीकेशंस में से मेरी एप्लीकेशन सोच समझ के निकाली गई। ये तय करने के बाद मेरा ऑफिस आपके ऑफिस के पास होना। आपसे दोस्ती मेरी मर्जी से हुई, लेकिन मोहब्बत पे उकसाया गया। लेकिन फिर लगा मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। किसने उकसाया था? कौन है वो, नाम बताओ। सज्जो अंकल। ये कौन है? फारिस। फारिस कौन? मेरा होने वाला दूल्हा। वो कहाँ है? यही तो है ना अम्मा। चेहरा मोहरा, रंग रूप देखे, वही नहीं है क्या? तुम्हारी उससे मंगनी हुई है। मेरी इनसे संडे को शादी हो रही है, इसीलिए मिलवाने लाई थी। ये नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता। ये मुमकिन है माँ जी। और अगर कुछ भी मुमकिन नहीं है तो मैं उसे मुमकिन बनाने आया हूं। लुबना ने तो सिर्फ आपको मेरा नाम बताया और बात खत्म कर दी। मैं आपको तफसील बताता हूं।
प्लीज बैठिए। मेरा नाम फारिस चावला है। मैं सरवत चावला का बेटा हूं, सिराज अंकल का भतीजा। सिराज अंकल मतलब सज्जू अंकल। आप चारों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते थे। आपने इंटरनेशनल हिस्ट्री में मास्टर्स किया। आप सिराज अंकल की क्लास पर होते। कहीं मेरे पापा और अतीका आंटी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे थे। आपके और सिराज अंकल की बहुत पुरानी दोस्ती थी। फिर मोहब्बत हो गई और बाद में मम्मी। लेकिन पापा और अतीका आंटी के फेल ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरी माँ भी उसी आग में जलकर राख हो गई। इससे बोलो चुप हो जाइए, एक लफ्ज भी मत बोलना। और तुम जाकर देखो हवेली में इस वक्त कौन कौन जाग रहा है और किस किसने इस बेवकूफ की बात सुनी है। हम सब जानते हैं। नहीं, सब कुछ जानने आया हूं। शायद मैं बहुत ज्यादा बोल गया हूं। तुम्हारी माँ जी को भी दुखी कर दिया मैंने। लेकिन मैं इनसे बेइंतहा प्यार करता हूं, इसलिए कि सिराज अंकल ने सारी उम्र इनकी पूजा की है। मिलना चाहता था इनसे, इनसे बात करना चाहता हूं। तुम चले जाओ बेटा और भूल जाओ कि सरवत चावला के बेटे की शादी मेरी बेटी से हो सकती है। मैं जानता हूं आपका गुस्सा करना ठीक है, लेकिन ये ठीक नहीं है कि आप मुझ पे गुस्सा करें। सुबह होने में 5 घंटे बाकी। तुम इन 5 घंटों में इतनी दूर चले जाओ कि मुझे तुम्हारी शक्ल भी याद न रहे। चला जाऊंगा, लेकिन हमें शादी की इजाजत देकर भेजना होगा आपको। नामुमकिन है। मैं बात करती हूँ। क्या बात करती हो तुम? मैंने मना कर दिया ना, इस लड़के से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। जिससे तुम्हारी मंगनी हुई है ना, उसी से तुम्हारी शादी होगी, समझी तुम? सैफ से? हाँ, सैफ से। सिर्फ इसलिए कि वो सिराज अंकल का बेटा है। यही समझ लो। वो सिराज अंकल का बेटा नहीं है। वो भी सरवत चावला का बेटा है। सैफ चावला पूरा नाम है उसका। तुम सोच रही होगी कि मैं क्या क्या जानता हूं, तो सुनो। मैं ये भी जानता हूं कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते। गाड़ी रोको। क्या कर रही हो? हारिस, मैंने बहुत बातें सुन ली हैं। मैंने तुम्हारी बातें सुन ली हैं, मैंने सिराज अंकल की बातें सुन ली हैं, मैंने जोया की बातें सुन ली हैं, मैंने माया की बातें सुन ली हैं। मैं खुद से पूछती रहती हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत करती भी हूँ या नहीं। मैं तुमसे तब से मोहब्बत करती हूँ जब से मुझे उकसाया जा रहा था कि मैं तुमसे मोहब्बत करूँ। बैठी रहो बस।
कभी नहीं। तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम्हारे साथ इतना लंबा सफर किया जाए। गुस्सा मत करो प्लीज। मैंने यूं ही सोचा कि लंबे सफर पे जाने से पहले एक बार तुमसे पूछ लूं। हेलो, सिराज चावला। कौन बोल रहा है? सैफ बोल रहा हूँ। सैफ? पहचाना? पहचाना? मिलने आ सकते हो? ये तुम बात किस तरह से कर रहे हो? तुम आओ तो मैं जवाब दूं ना। बताओ, मिलने आ सकते हो या मैं नवाबपुर से आने वाले मुसाफिरों से मुलाकात कर लूं? ठीक है, बोलो कहाँ मिलना है? घर से बाहर निकलो, मैं बताता हूँ। फोन बंद मत करना। अगर फोन बंद किया तो किसी और को फोन नहीं कर सकोगे, और फिर तुम्हें एक कॉल आएगी, वो तुम्हें बताएगा कि कोई वहां हाईवे पर मीठी नींद सो रहा है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। फोन बंद नहीं करूंगा, मैं आ रहा हूँ। हरी अप। दो कड़क चाय। हंसो मत। क्या? हंसो मत। हाईवे पे जो लड़की खिलखिला कर हंसती है तो लोग मुड़कर देखते हैं। लोग मुड़ के देखेंगे तो क्या होगा? मुझे अच्छा नहीं लगता कि लोग मेरी होने वाली बीवी को मुड़कर देखें। आप सचमुच ऐसे हैं? मैं सचमुच ऐसा ही हूँ। कैसा लगा मेरी माँ से मिलकर? ऐसा लगा जैसे अपनी माँ से मिला। लेकिन वो तुम्हारी माँ। ऐसा लगा जैसे सजा याफ्ता बेगुनाह से मिला। ऐसा लगा जैसे सचमुच खुदा अपने बंदों का इम्तिहान ले। ऐसे लगा जैसे बस कब से जानते हैं कि सैफ आपका भाई? जब से मैंने अपने पापा की तस्वीर देखी। तस्वीर कहाँ देखी? सिराज अंकल के पास। उनके पास तो सिर्फ उनकी बचपन की तस्वीर है। झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने की वजह भी है। क्या? उस तस्वीर में उनके साथ शहनाज आंटी है। शहनाज आंटी? मुज़ना की मामा? ऐसे दिखने में इतने बहादुर आदमी लगते नहीं हो, या शायद तुम्हें अपने भतीजे से बहुत मोहब्बत है। मेरी बातों से अंदाजा नहीं हुआ कि मैं तुम्हें जान से मारने वाला हूं। तुम क्या वाकई मुझे जान से मार डालोगे? तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि जो तुमने सोचा है वो तुमसे हो नहीं सकेगा। I don't know, but I'm good at guessing. फारिस को माया से छीना, तुम लोगों को रुलाया, जिल्लत और बदनामी के कुओं में धकेल दिया। दुनिया भर से मुंह छिपाते फिरते हो तुम। सही या गलत? सही। लेकिन दिल को तसल्ली नहीं मिली, इसलिए सोचा तुम्हें गोली मार दूं, शायद थोड़ा सुकून मिल जाए। तुम इरादा तो पक्का करके आए हो, लेकिन कर नहीं पाओगे। तुमने सही कहा। तुमने फारिस से माया को छीना था, लेकिन तुम जानते हो कि फारिस कौन है?
तुम्हारा सगा भाई। तुम दोनों की रगों में एक ही बाप का खून दौड़ा है। तुम दोनों सरबत चावला के बेटे हो और मैं उसका सगा भाई। अगर तुम अपने भाई को मारकर अपने दिल को तसल्ली देना चाहते हो तो मार दो। तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं अभी काट दिया क्या? फारिस से कहना I'm sorry। किसने मारा मेरे बेटे को? तुम्हें कुछ नहीं होगा। उसे मरना नहीं चाहिए, उसे मरना नहीं चाहिए। कौन है ये लड़का? कोई रिलेटिव है आपका? सगा खून है मेरा। आपने किसी को गोली चलाते हुए देखा? उससे नजर हटती तो मैं किसी और को देखता। मैं तो उसको संभालने में लग गया। वो सब कुछ अचानक हुआ है, मेरे तो होश उड़ गए थे। सब्र कर। अब जब हॉस्पिटल आ गया है तो कोई ना कोई उम्मीद जरूर निकल आएगी। हेलो, सिराज अंकल कहाँ है? आप कौन बात कर रहे हैं? आप कौन बोल रहे हैं? मैं सिराज साहब का दोस्त बात कर रहा हूं। सिराज साहब कहाँ हैं? आप अपना तारुफ करवाएंगे मुझे? फारिस चावला, भतीजा उनका। आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के इमरजेंसी में पहुंच जाएं। क्या हुआ है? उनके किसी जानने वाले के ऊपर कातिलाना हमला हुआ है। मरीज पर अपनी कड़ी निगरानी रखनी है, ठीक है? सिराज अंकल कहाँ है? तो लेबोरेटरी गए हैं ब्लड मैचिंग के लिए। जख्मी को खून की अशद जरूरत है। 2 गोलियां लगी हैं उसे। कौन जख्मी है? उनका कोई पुराना अजीज है, सैफ चावला नाम है उनका। मुझको क्या दिया है ये सिला, बेवफाई की रस्म क्यों है तेरी इब्तिदा। तूने मुझको क्या दिया है ये सिला, बेवफाई की रस्म
वजह अब तुमसे हम मिल रहे क्यों हैं